नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को मिठाई वाले का लघु उत्तरी प्रश्न और किसने किससे कहा, इसे आप लोग अपने बुक में लिख लेंगे। पर लघु उत्तरी प्रश्न इसे आप लोग अपनी कॉपी पर करेंगे। आप लोग इसमें शब्दार्थ लिख चुके हैं, सही विकल्प लिख चुके हैं, अति लघु प्रश्न उत्तर लिख चुके हैं। अब बच्चों इसका लघु उत्तरी प्रश्न है, इसे आप लिखेंगे। प्रश्न क है। प्रश्न क, खिलौने वाला गलियों में क्या गाता हुआ घूमा करता था। खिलौने वाला गलियों में क्या गाता हुआ घूमा करता था। उत्तर, खिलौने वाला गलियों में इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाता हुआ घूमा करता था। खिलौने वाला गलियों में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला इन्वर्टेड कॉमा क्लोज गाता हुआ घूमा करता था। प्रश्न ख, विजय बाबू की दुकानदार के प्रति आम धारणा क्या थी। विजय बाबू की दुकानदार के प्रति आम धारणा क्या थी। उत्तर, विजय बाबू की दुकानदार के प्रति आम धारणा थी कि इन्वर्टेड कॉमा में दुकानदार झूठ बोलते हैं। दुकानदार झूठ बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्रश्न ग, दाम सुनकर रोहिणी हैरान क्यों थी। दाम सुनकर रोहिणी हैरान क्यों थी। उत्तर, दाम सुनकर रोहिणी इसलिए हैरान थी क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत कम थे। बच्चों उसमें जब खिलौने वाला चाहे मिठाई वाला या मुरली वाला जो भी आता है वह उसके दाम इतने कम थे कि रोहिणी जो है वह सुन करके हैरान हो जाती थी कि इसका लागत मूल्य भी नहीं आएगा, फिर भी जो है यह क्यों खिलौने बेचता है, मिठाई बेचता है या मुरली बेचता है। आप इसे फिर से देख लीजिए। दाम सुनकर रोहिणी हैरान क्यों थी। दाम सुनकर रोहिणी हैरान क्यों थी। उत्तर लिखेंगे, दाम सुनकर रोहिणी इसलिए हैरान थी क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत कम थे। प्रश्न घ, मिठाई वाले की आंखों में आंसू क्यों थे। मिठाई वाले के आंखों में आंसू क्यों थे। उत्तर, अपने पुराने खुशहाल जिंदगी के दिन को याद कर मिठाई वाले के आंखों में आंसू थे। अपने पुराने खुशहाल जिंदगी के दिन को याद कर मिठाई वाले के आंखों में आंसू थे। इसके बाद है, किसने किससे कहा। क, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। अरे ओ चुन्नू मुन्नू, यह खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, रोहिणी ने चुन्नू और मुन्नू से। किसने, तो रोहिणी ने। किससे कहा, तो चुन्नू और मुन्नू से। आपके उसमें दो कॉलम बना हुआ, किससे और किससे कहा। किसने और किससे, तो किसने में आप लिखेंगे रोहिणी और किससे तो चुन्नू और मुन्नू से, या बीच में डैश करके भी लिख सकते हैं चुन्नू मुन्नू। ख है, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। किसने में आप कॉलम में हम लिखेंगे, आप लिखेंगे विजय बहादुर और किससे में लिखेंगे मुरली वाले से। किसने में विजय बहादुर और किससे में मुरली वाले से। ग, दादी फिर भी सस्ती दे रहा है। दादी फिर भी सस्ती दे रहा है। किसने, रोहिणी। किससे, दादी से। किससे, किसने, रोहिणी ने। किससे, दादी से। घ है, 4 पैसे की ले लो यह रहे पैसे। 4 पैसे की ले लो यह रहे पैसे। रोहिणी ने दादी से। किसने में रोहिणी और किससे तो दादी। अंग, इस बार पैसे न लूंगा। अब इस बार
यह पैसे न लूँगा। मिठाई वाले ने रोहिणी से, या मिठाई वाला लिखेंगे किसने में और किससे में, रोहिणी से। बच्चों ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न मिठाई वाले का, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इसे मैं आप लोगों के लिए रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप लोग इसको इस तरह से भी लिख करके कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी देख लीजिए। मिठाई वाला पाठ 12 का है लघु उत्तरीय प्रश्न। खिलौने वाला गलियों में क्या गाता हुआ घुमा करता था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, या तो आप इसे अपने इसी से डायरेक्ट लिख लीजिए। लघु उत्तरीय आपको कॉपी में करना है, किसने किससे कहा ये आपको आपके अपने बुक में लिखना है। धन्यवाद।